तेरे इंतजार में बेजार हुए, बेजार क्या तार तार हुए, यही कह रहे हैं बिहार शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बड़ी घोषणा तो कर दी, पर आज कैबिनेट की बड़ी बैठक में नतीजा सिफर नजर आया। पिछले कई सालों से उत्क्रमित विद्यालय बिना शिक्षक के ही चल रहे हैं। ऐसे में अखबार की एक खबर भी आपको देखनी चाहिए, बिना शिक्षक के उत्क्रमित हाई स्कूल में हो रही पढ़ाई। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में एक बड़ा पीआईएल में आज क्या हुआ, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। 6 नंबर पर पीआईएल आज लिस्टेड था। पहले मुख्यमंत्री के मौखिक रसगुल्ले को एक बार फिर से सुनिए। शिक्षक का तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, कल भी हम कहीं गए तो कुछ लोग खड़े थे कि जल्दी बहाली होना चाहिए, तो हमने कहा कि अरे जल्दी बहाली होगा, चिंता मत करो। तब आप लोग भी देख लीजिए कि जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए। जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सुख में रहते हैं, भले ही बिहार शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी लगातार दुख काट रहे हो। और जब मौके के रसगुल्ला बांटते हैं, बोलने को उतरते हैं तो कुछ भी बोल जाते हैं। पर कैबिनेट की बैठक में नतीजा सुनने कैसे है, आपके स्क्रीन पर कैबिनेट की बैठक के बाद जारी प्रपत्र को ही देख लीजिए। एक भी पंक्ति बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी आपको नहीं मिलेगी। जल्दी, यथाशीघ्र, तुरंत, ये सब बस जुमला नजर आता है। और इन जुमलों के दौर के बीच में बड़ी खबर यह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कैबिनेट की बैठक के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बातें कही गई वो आम अभ्यर्थियों को चौंका देगी। कहीं ना कहीं बिहार शिक्षक बहाली को लंबा लटकाने की साजिश। एक भी बच्चा बच्ची बचे नहीं, सब के सब पढ़ने के लिए जाए और आगे पढ़े, और ठीक से पढ़ाई हुई और शिक्षकों की बहाली की गई। अब शिक्षक का तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, कल भी हम कहीं गए तो कुछ लोग खड़े थे कि जल्दी बहाली होना चाहिए, तो हमने कहा कि अरे जल्दी बहाली होगा, चिंता मत करो। तब आप लोग भी देख लीजिए कि जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए। जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए। पर आज जो कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता हुई, आपको बता दें कि वेब पोर्टल बन रहा है। किस लिए? जातिगत जनगणना के लिए, और उसके लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। पर वेब पोर्टल बिहार शिक्षक बहाली के लिए, हुजूर आप समझिए कि पिछले 3 सालों से वेब पोर्टल का नाम ही सिर्फ सुना जा रहा है। वेब पोर्टल कहां है, किस हाल में, जिंदा है या मर गया, किसी को पता। शिक्षक बहाली वेब पोर्टल मृग मरीचिका बन के रह गई है। हुजूर जातिगत जनगणना वेब पोर्टल का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि 3 सालों से शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों के जज्बातों से खिला गया वेब पोर्टल के नाम पर। जो मंत्रिपरिषद के समक्ष मामले आए हैं और जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं जो महत्वपूर्ण विषय है जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित गणना, आपको जानकारी होगा कि यह कार्य आरंभ हो गया है और सब तैयारियां इसकी पूर्ण कर ली गई हैं। इसमें जो सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाना था, ऐप और पोर्टल, उसके लिए जो परामर्शी का चयन है वह भी कर लिया गया है और उसमें वह 2,44,94,440 का व्यय होने पर स्वीकृति दी गई। 2,44,94,440 वोल्ट का झटका। ये झटका बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों को सुनकर इसलिए लग रहा है क्योंकि 3 सालों से वेब पोर्टल शिक्षक बहाली का बनकर तैयार नहीं हुआ। आगे इस प्रेस वार्ता में कहा गया कि वोटर आईडी सुधार होगी, मैट्रिक इंटर की परीक्षा होगी, जातिगत जनगणना होगी, पर शिक्षक बहाली जी नहीं, शिक्षक बहाली भूल दूसरा ये था कि आपको जानकारी होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रही है और साथ ही साथ विभिन्न विद्यालयों की परीक्षा मैट्रिक और इंटर की भी टेंटेटिवली कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। तो यह कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम आपके जाति आधारित गणना के बीच में पड़ रहे थे। एक तो इलेक्शन कमीशन का जो वोटर लिस्ट का रिवीजन है वो चल ही रहा है और साथ ही साथ अगले साल शुरुआत में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं हैं। इसी के मद्देनज़र जो जाति आधारित गणना है उसका समय सीमा फरवरी 2023 से बढ़ाकर मई 2023 तक विस्तारित कर दिया गया। तो मई 2023 तक ये प्रतिवेदन आ जाएगा और सरकार के समक्ष इसको रखा जाएगा। तो एक मूल कारण यह है कि जो इलेक्शन का कार्यक्रम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर लिस्ट का रिवीजन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं चल रही हैं, उसके मद्देनज़र इस कार्यक्रम को
फरवरी 2023 से बढ़ाकर मई 2023 किया गया है। यही मूल कारण है, अन्यथा जो तैयारियां हैं वो समय पे कर दी गई हैं और समय पर इसका सर्वेक्षण किया जाएगा और कुछ पीरियड जब परीक्षा चल रही होंगी वो विलंब की संभावना है, जिस कारण से विस्तारित किया गया। सुना आपने, वोटर लिस्ट करेक्शन, मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं, जातिगत जनगणना, ये बोलने में इन्हें शर्म भी नहीं आती कि बिना शिक्षक के मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई हो रही है और फिर परीक्षाएं भी ये कराई। शिक्षक बहाली जरूरी नहीं है, जातिगत जनगणना जरूरी है। जातिगत जनगणना क्यों? राजनीति के लिए। वोटर लिस्ट करेक्शन क्यों? वोट के लिए। अरे भाई, जब जातिगत जनगणना जरूरी है, वोटर लिस्ट करेक्शन जरूरी है, मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं जरूरी है, तो मैट्रिक इंटर में पढ़ने वाले उन छात्रों के लिए शिक्षा और शिक्षक जरूरी नहीं है क्या? बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है, बिहार को पिछड़ा राज्य बनाया जा रहा है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को शिक्षा से मतलब अब नहीं रह गया है, जातिगत जनगणना और वोटर आईडी करेक्शन से मतलब रह गया। ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लाखों बहालियां होनी है, महीनों लग सकते हैं। अब करोड़ों महीनों का लंबा इंतजार कीजिए, क्योंकि बिहार पिछड़ा है नहीं, पिछड़ा बनाया जा रहा है। और आज की कैबिनेट बैठक और प्रेस वार्ता से आपको हमने रूबरू कराया। अब पटना हाईकोर्ट के उस बड़े PIL से रूबरू कराएंगे, CWSE 4281/2019। आपको बता दें कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर यह PIL पटना हाईकोर्ट में स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की कमी को लेकर के पिछले दिनों बड़ी फटकार बिहार सरकार को 3800 जिले का रिपोर्ट तलब किया गया है कि क्या स्थिति है शिक्षकों की। उत्क्रमित विद्यालय बिना शिक्षक और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कैसे चल रहे हैं, जब CBSE स्कूलों को मान्यता देने में कितने नॉर्म्स, कितनी क्राइटेरिया का पालन करना होता है, तो कैसे सरकारी स्कूल बिना शिक्षक के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रही। आज 6 नंबर पर केस लिस्टेड था। PIL की सुनवाई आज विभिन्न कारणों से नहीं हुई है। अगली सुनवाई 21 नवंबर 2022 को प्रस्तावित है। हाईकोर्ट पटना से बड़ी उम्मीद है आम अभ्यर्थियों को। अगर कोई बड़ा फैसला आता है तो वोटर आईडी करेक्शन, मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं और जातिगत जनगणना के साथ आपको बिहार शिक्षक बहाली का शेड्यूल भी नजर आएगा। देखना यह है कि 21 नवंबर 2022 को आगे सुनवाई में क्या होता है। आज 6 नंबर पर केस लिस्टेड था, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं केस का स्टेटस, और सुनवाई आज टली है। ऐसे में B.Ed 16, 18 और 17, 19 मुद्दे को लेकर 2011-12 STT अभ्यर्थी भी लड़ रहे हैं, जिस कारण छठे चरण की बहाली भी प्रभावित है। और जब तक छठे चरण की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की बहाली नहीं होगी, 7वें चरण को लेकर भी संशय की स्थिति बनी रहेगी। उस केस में भी लिस्टिंग ज्यादा है, 200-250 पर लिस्ट हो रहा है केस। देखना यह है कि उस केस में भी क्या निकल कर आता है। 1 से 2 दिन में कोई ताजा अपडेट आएगा तो हम आपको विश्लेषित करेंगे। इस बीच में कुछ अंकों से STT अनुत्तीर्ण, महिला आरक्षण और विभिन्न मुद्दों का केस जो पिछले दिनों लिस्ट पर था, वो केस अब D-लिस्ट है। जैसे ही केस लिस्ट पर आएगा हम आपको विश्लेषित करेंगे। आप आम अभ्यर्थियों का फोन कॉल लगातार हमारे पास आता है, हम लगातार हाईकोर्ट के अपडेट पर नजर बनाए हुए, घबराए नहीं। अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से B.Ed, D.LED, M.Ed, PG की पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।